जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय संतों की शरण में फैमिली गेट टुगेदर में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारा लाइव बुक क्लब होता है जिसमें हम बाकी बुक क्लब्स में हो रहे बच्चे एडल्ट्स आते हैं और हम कोई ना कोई बुक पुस्तक की चर्चा करते हैं। पर आज हमारा पावन रामायण जी का पाठ चल रहा है जो कि ऑनलाइन हो रहा है। हम लाइव इस बैठक के बाद आएंगे, लेकिन आज की ये बैठक हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में लेते हैं, जो कि सदा ही लेते हैं, लेकिन आज तो बहुत ही विशेष दिन है जो कि वे लेके आ रहे हैं। और आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का तिलक दिवस है और आज हमारे ऑनलाइन जो दैनिक सत्संग होता है, एवरीडे हम लोग महाराज हमें लेके आते हैं लाइव, उसकी भी वर्षगांठ है। सो इन दोनों पावन दिवस की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, अनंत अनंत ढेरों बधाई। जो जिन को इसका लाभ हुआ है या आनंद लिया है या जिस तरह भी महाराज सभी साधकों के लिए लेकर आते हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। सो आज हम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का पावन दिवस भी है और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री क्षमा के प्रतीक रहे हैं और क्षमा उन्होंने अपने जीवन में किया भी बहुत है और सिखाया भी बहुत है कि क्षमा करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन हम क्षमा मांगते तो डेफिनेटली है कि हम मांगें, लेकिन हम क्षमा कर सकें, और ये जो करने वाली चीज़ है ये गुरु कृपा से संभव नहीं होती कि हम दूसरों को क्षमा कर सकें, राइट। और हमें जैसा भी जीवन मिला होता है उसमें जहाँ जहाँ पेन आती है, जहाँ जहाँ कर्म अपनी दिखाते हैं, वो हमें अपना पूर्व या इस जन्म में किए हुए ही कर्मों का होता है। और देखिए, अगर कोई कहता है अपने गुरु महाराज से या कनेक्ट भी बात भी करता है कि नहीं पर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या कोई कहता है मेरे पापा ने तो ऐसा भी कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं, ये सत्य बात नहीं है, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते अपने कर्मों के प्रति। कर्मों के प्रति अवेयर होना तो साधना में बहुत ही बहुत कृपा की बात होती है। कोई भी साधारण व्यक्ति इतना ज्यादा अवेयर नहीं होता। हाँ, कई बच्चे, कई संस्कृतियां जो कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सिखाती हैं, जहाँ बच्चे अपने आप को देखते हैं और अपने आप को अपने हैं इस तरह से, वहाँ पर वे डेफिनेटली वो अपनी उस इंडिविजुअल तरह से बढ़ रहे होते हैं। या कोई भी और संस्कृति है जहाँ पर इस तरह से करना सिखाया जाता है। लेकिन अधिकतम लोग, महाराज के ही शब्द हैं कि 95% ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता कि वे कर क्या रहे हैं और अपने ही चीज़ों पर सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए ये कहना कि पता नहीं हमने तो कुछ नहीं कभी किसी का किया, नहीं। हम अक्सर करते रहते हैं, हम अक्सर देखते हैं ऐसे, हम अक्सर बिन कारण, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पुरुष है, राइट, और अगर आप सत्संग से निकले हैं और आपने राम राम मुस्कुरा कर की हैं और वो ऐसे खंबे की तरह खड़े हैं और बिल्कुल उनने ना राम राम की ना वो, क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्नी है या उनके जो परिवार है, वे उसके कारण वे आपसे राम राम नहीं कर रहे, राइट। सो ये जो चीजें होती है, ये क्या चीजें होती हैं, ये
हमें ध्यान नहीं होता, ओ हमें तो महाराज आ रहे हैं, हम तो ये है, हमें तो इतने कांटेक्ट है, हमारा तो इतना सब है। लेकिन आप नहीं जानते कि आप एज अ पर्सन, आपसे किसी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आप वहां पर वो कर्म कर गए, राइट? आप वहां कर्म कर गए। या फिर कोई और है जो कि आप आ रहे हैं और आप आपसे मिलना नहीं चाहता, तो छुप जाता है कि मुझे कहीं राम नाम ना करना पड़े। अब ये क्या चीजें हैं? ये आपकी अपनी चीजें सामने आती हैं, ये चीजें, राइट? तो हम इन चीजों के पीछे ध्यान नहीं देते, सजग नहीं होते, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे जो कर्म होते हैं वो वो उसका फल वो नॉन स्टॉप चल रहा होता है, कर्मों का फल नॉन स्टॉप चल रहा होता है, राइट? सो इसलिए ये कहना कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, कोई इन चीजों को जो जानता है वो चुप करके सुनेगा ही कि अभी आपने अपने आप को देखना नहीं स्टार्ट किया। जब देखना स्टार्ट करते हैं तो संतों की बात याद आती है, ओ माय गॉड, मेरे अंदर तो ये है, ये फीलिंग आ रही है, ये आ रही है, क्यों आ रही है, राइट? ये चीजें आ जाती है। सो इसलिए क्षमा कर पाना, क्षमा मांगना, लेकिन क्षमा कर पाना। बचपन से मेरी मम्मी उसको जलेबी ज्यादा देती थी। हाँ, मैं मम्मा की हेल्प ली, लेकिन मेरी मम्मा उसको जलेबी ज्यादा देती थी। मेरी मम्मा सबके सामने उसकी ही तारीफ करती थी। हाँ, मैं भी थी, मुझे कभी देखा ही नहीं, तो क्या हुआ मैं ऐसी थी, तो क्या हुआ मैं वैसी थी, पर मुझे भी माँ का प्यार चाहिए था, मैं भी बाबा को देखती थी। हाँ, तो ये जो चीजें होती है, ये हमारे अंतःकरण में बहुत अच्छे से बैठ रही होती है, और फिर हम जैसे बनते हैं या जैसे हमारी पर्सनैलिटी निकलती है, अपने कर्मों के कारण निकलती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। हाँ, मैं बच्चा थी, या मैं ऐसी थी, या मैं ऐसा था, आपने मेरे साथ, आप मुझे हर बार डिमोटिवेट ही करते थे, आप मुझे हर बार ऐसे ही करते थे। तो हमारी कितनी सारी जो अंदर जड़ें होती हैं वो केवल इसलिए होती हैं क्योंकि हमने अंदर रखा होता है। साधना जो है, सही ढंग से साधना, सही ढंग से साधना जो है वह हमें इन क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना, और जन्मों जन्मों के आए होते हैं। अगर हमें प्रभु हमारा कुछ पिटारा खोल दें और एक आध रिलेशनशिप में हम देखें, हम पिछले जन्म में भी वही कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये कार्मिक साइकिल जिसे बोलते हैं, ये कट करना चाहते हैं, तो हमें क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। हमें क्षमा करना पर नहीं आता, हम हील नहीं होते, और उसके लिए जबकि हम अमृतवाणी जी कर रहे होते हैं, जबकि हम सत्संग जा रहे होते हैं, पर वो चीज़, वो हीलिंग वूंड्स जो होती हैं वो वहाँ पे रहती हैं। और तो इसलिए हम इन वूंड्स को आज इतना पावन दिवस है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का, हम महाराज से श्री चरणों में विनती करें कि महाराज हम दूसरों को क्षमा कर सकें, हम उनको भी क्षमा कर सकें जो कि अभी जिनका जन्म भी नहीं हुआ। हम कितने कितने जन्मों से जो हम साइकिल चलाते आ रहे हैं, उन सबको क्षमा कर सके महाराज। हमें बल दीजिए कि हम आगे बढ़ सके और उसी चक्र में ना फंसे रहें। ये संत की कृपा से होता है, संत ही दे सकते हैं ऐसी शक्ति, संत ही ऐसी कृपा कर सकते हैं कि हम जो भी हमने हर्ट अपने जीवन में एक्सपीरियंस की है, चाहे क्लोज फैमिली मेंबर्स, देखिए बच्चे बोल देते हो या मम्मा सिखाती हैं, नहीं बेटा दादा दादी है, कोई बात नहीं। अगर मदर सॉल्व करने भी जाती है कोई चीज, तो सास ससुर बोलते हैं अच्छा हम लोगों को निकाल दो फिर घर से। एक परिवार में बच्चे जो थे वो अपनी दादी से बात नहीं कर रहे,
तो मम्मा ने पूछा कि क्या बात होगी, दादी से बात क्यों नहीं कर रहे? कहते वो हर कुछ भी करो डांटती रहती है, हर समय डांटती रहती है। और जो दादी है, दादी से पूछा आप क्यों नहीं बात कर रहे? वो मेरा कहना नहीं मानते। या सो तो जो बहू थी उन्होंने पापा जी से कहा, पापा जी देखो ये डेडलॉक बना हुआ है। तो पापा जी कहते हैं, पापा जी का सोल्यूशन क्या है? निकाल दो फिर इसको घर से बाहर, दादी को घर से बाहर निकाल दो। राइट, बुजुर्ग लोग सोल्यूशंस नहीं देते। तो दादी को क्या है, जो मैं चाह रही हूँ वही होता जाए। क्यों अपनी वैल्यू घटाते हैं? फिर दादी को समझ नहीं आती कि वो अपनी वैल्यू घटा रही है। आजकल की जनरेशन या पिछली जनरेशन भी है ऐसे लोगों को हेल्दी नहीं मानते, मानसिक रोग हुए हुए इनको। तो ये चीजें हम कैसे ये जो चीजें हैं या क्षमा करने की, अब बच्चों को माँ कहेगी नहीं बेटा बड़े लोग हैं, उन्हें बात कर लो आप उनसे। वो बच्चा बड़ा होगा, वो कहेगा क्या कैसे वे मेरे से बिहेव करती थी और वापस जाके कहती थी क्षमा मांग ले। हाँ, तो मेरे बॉस भी गंदी तरह से मेरे से ट्रीट करेगा, मुझे तब भी यही करना होगा। हाँ, मेरे घर में लॉज भी मेरे से गंदी तरह ट्रीट करेंगे, तभी मैं, और गंदी बातें करेंगे तभी मैं ये करूं जाके। मुझे क्या करना है? कंफ्यूजन आ जाएगी। क्या मुझे हर समय क्षमा मांगना है क्योंकि मैं बच्चा हूं? अपने बॉसेस से क्षमा मांगू, अपने बाकी लोगों से क्षमा मांगती रहूं, ऐसे करूं? तो ये जो चीजें हैं, या फिर माँ, ये चीजें बड़े होके तंग करती हैं बहुत ज्यादा। और फिर हम क्षमा, वो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को तो नहीं संभालते, पर होती है वोन्ड्स, राइट। सो आज के दिन हम महाराज से बल मांगते हैं कि महाराज हम क्षमा कर सके, राइट। हो सकता है उनको समझ ना हो, तभी उन्होंने अपनी समझ से ही हमें बताया हो। हम अपने नियर एंड डियर वंस को क्षमा कर सके। महाराज को कहे हमें बल दीजिए, हमें सही तरह बताइए कि हमें क्षमा करना कैसे है। क्षमा करने के बाद कैसा मेरा बिहेवियर होना चाहिए? जब मैंने क्षमा कर दिया उसके बाद मैं कैसे बिहेव करूं? क्या मैं फिर से प्रहार करूं जब वो, क्योंकि अगला थोड़ी ना सुधरता है। मुझे क्षमा करना है महाराज, क्योंकि मुझे इस साइकिल से निकलना है। मैं अगले जन्म में फिर से वो बदला लेना नहीं चाहती, राइट। मैं अब दूसरा पावर नहीं लेना चाहती कि मैं तेरे को सिखाऊंगी या तेरे को बताऊंगी जो पेन मैंने लिया है वो, राइट। सो इसलिए तो जप योग जो है, और आज हम बात कर रहे हैं, जो पुस्तक की बात कर रहे हैं वो है जप योग द्वारा मन का रूपांतरण, राइट। सो इसमें, इस पुस्तक में जाप की जो विधि बताई है महाराज ने, नाम योग की विधि बताई है, जप योग की विधि बताई है, मंत्र योग की विधि बताई है, कि जैसे हम जाप करते हैं तो जाप करते करते कैसे हम प्रभु का स्मरण करें, कैसे हम प्रभु के गुणों का स्मरण करें, राइट। अब जो प्रभु है वो तो सर्वज्ञ है वो तो सब कुछ जानते हैं, राइट। वो जानते हैं कि कौन हमारे साथ ऐसा कर रहा है, कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है, राइट। वो हमें जानते हैं कि वो जान रहे हैं कि किसके कारण हमारी वूंड खुल रही है, हमें पेन हो रहा है, कहाँ से हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, कहाँ से हमें दुख आ रहा है, कहाँ से हमें हल्का सा भी ये चीज हो रही, वो सब कार्मिक साइकिल प्रभु जानते हैं, सर्वज्ञ है। लेकिन प्रभु के जो गुण इतने जबरदस्त हैं कि हम उन गुणों से अपनी जितने भी मानसिक रोग हैं, ये सब मानसिक रोग हैं, ये सब चीजें मानसिक रोग बन के आती हैं, उसको हम समाप्त कर सके, ठीक है। चाहे हम उस साइकिल में हैं, लेकिन जब हम ही हमारा सही ढंग से हीलिंग होना शुरू होती है, क्योंकि राम नाम हीलर है, राम नाम औषधि है, राइट। लेकिन हम सही ढंग से जब उनको एक्नॉलेज करते हैं तो फिर हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। सो तभी हम आनंदित नहीं होते हर समय,
तभी हमें पेन महसूस हो रहा होता है, तभी हम बार बार आहत हो रहे होते हैं, राइट, इस तरह से। सो इसलिए राम नाम, ये जो जप योग है, राम नाम से हम कैसे अपने मानसिक रोग कैसे दूर कर सके। ईर्ष्या है, क्रोध है, इनसिक्योरिटीज है, लो कॉन्फिडेंस है, हाई कॉन्फिडेंस है, हाँ, बॉडी फोकस्ड हैं, अकेले हैं, और नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा कुछ है ही नहीं, इस तरह से बस जी रहे होते हैं, सही ढंग से नहीं जी पाते, राइट। सो इसलिए जप योग जो है, हमें जैसे भी हम हैं, हमारे मानसिक रोग समाप्त करते हैं और फिर हमें आनंद की लहर देते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलते हैं। हमारा सृष्टि तो वैसी ही चलती रहती है, हाँ, सृष्टि ने वैसी चलना है, लेकिन हमें बदल देते हैं। सो हम जप योग आज का कितना सुंदर मांगलिक दिवस है और हम क्षमा करना सीख रहे हैं। सो राम नाम से अगर हम जप योग देखें इस पुस्तक में सबसे पहले हम राम नाम पर आस्था रखनी आरंभ करते हैं। हम जपते तो हैं, राइट, जपते तो हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं जपते। तो इसमें सबसे पहले मानना होता है कि जो राम नाम है ये जागृत मंत्र है, ये सब जान रहे हैं। हम किस तरह से जाप कर रहे हैं, राम नाम को पता चल रहा है। हम राम नाम पे कितना विश्वास करते हैं, राम नाम को पता चल रहा है। हाँ, सो राम नाम पर आस्था, राम नाम पर विश्वास जप योग बढ़ाता है। राम नाम से पर जागृत मंत्र चैतन्य मंत्र भी है। चैतन्य का क्या मतलब है? जागृत तो है कि उन्हें सब पता है, चैतन्य मतलब कि इनमें सारा शक्ति है हमारे अंदर चेंजेस लाने के लिए। हम चेंज ला सकते हैं अपने अंदर, जो चेंज होता है तो राम नाम में शक्ति है, ये मानना। सो राम नाम जो है जागृत चैतन्य मंत्र है। सो ये अंदर हमारी जन्मों की जो हम अड़े हुए होते हैं, जो हमारे साइकिल में फंसे पड़े होते हैं, तो राम नाम से हम ये क्योंकि वे चैतन्य है, उनमें क्षमता है कि वो सब बदल सकते हैं, राइट। सो इसलिए जब हम राम नाम को इस तरह जाप करना शुरू करते हैं, फिर हम अनंत चीजें राम नाम की पर विश्वास करते हैं कि राम नाम सहायक है। राम नाम क्योंकि जागृत है और चैतन्य मंत्र है और मेरे भीतर है, हमारे भीतर डाले हुए हैं ना राम मंत्र, हमें भीतर डाले हुए हैं, तो वे सदा मेरे साथ रहते हैं, मेरे सहायक हैं, मुझे एक पल भी नहीं छोड़ते अकेला, चाहे कोई माने ना माने, वे सदा साथ होते हैं, अंदर विराजमान, बैठे हुए अंदर, और जागृत है, चैतन्य है, जागृत है तो सब देख रहे हैं हम राम नाम को जागृत मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस राम नाम से मुझे, राम मेरे सहायक है, इस राम नाम जपने से मुझे चारों ओर से सहायता मार्गदर्शन मिल रहा है। जब हम मानते हैं कि राम नाम जो मेरे अंदर है वे चैतन्य है, हाँ, राम नाम से मैं राम के निकट जाती जा रही हूँ, राम नाम से आई एम सेफ, आई एम ऑलवेज सेफ, राम नाम से आई एम ऑलवेज सिक्योर्ड। अगर सब कुछ मेरा खत्म भी हो जाता है, फिर भी राम नाम से मैं राम नाम से खड़ी रह सकती हूँ, कुछ नहीं होने वाला, राम नाम है, सब कुछ भी नहीं पता लग रहा, सब गायब हो गया कैसे होने काम, पर राम नाम है, राम नाम है। तो राम नाम का जब जाप करते हैं और जब हम यकीन के साथ जप योग कर रहे होते हैं, तो काया पलटनी होनी शुरू हो जाती है, हमें बल आता है, हाँ, सत्य की राह पर चलने का बल आता है, जो नॉनसेंस का विवेक जागता है कि मुझे, चाहे वो मेरे परिवारजन है, मुझे इनका साथ देना है कि नहीं देना, हाँ, मुझे पत्नी धर्म में वो पालन करना है या फिर मुझे एज अ साधक मुझे डिसीजन लेना है
कि सत्य, अगर मेरा मेरा पति बोल रहा है अधर्म के रास्ते पे जाने के लिए, तो क्या मुझे अधर्म के रास्ते पे जाना है या चुप करके धर्म के रास्ते पे मैं चलती जाऊं? कौन सा धर्म मुझे निभाना है? माँ देख रही है कि बच्चे नहीं बात कर रहे, और क्योंकि हर बात पे उन्हें टोका जाता है बड़ों से, और दूसरे चाह रहे हैं कि भाई हमारी ही सुनी जाए। तो माँ को डिसीजन लेना है कि मुझे बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाना है या बहू के एज अ बहू कर्तव्य निभाना है। मुझे अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है कि घर से ही सिचुएशन शुरू होती है, राइट। और कैसे मुझे अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि वे खड़े रहें अन्याय के प्रति। लेकिन अगर मेरे बच्चे गलत काम करते हैं, अन्याय करते हैं, तो अब मुझे वहां एज अ माँ खड़ा होना है। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे अंदर राम नाम है, तुम्हारे सदगुरु महाराज हैं, तुम दूसरों के साथ धोखाधड़ी अन्याय नहीं कर सकते। तो माँ का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्त्री का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर पिता ऐसा मानते हैं, उनका रोल भी, अगर वो निरपेक्ष निष्पक्ष चल रहे हैं और सही ढंग से साधना कर रहे हैं, तो उनका रोल। हम जप योग हमें सजगता देता है, जप योग हमें बल देता है कि हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को जीवन में घोल बना के अपने रोम रोम में बसा कर पी सके। चाहे दुनिया जो मर्जी कहती रहे, लेकिन हमें यकीन हो कि राम नाम से चाहे सारी दुनिया एक पास से, मेरा राम प्यारा एक पासा हो सकता है। ये संभव है। हाँ, ये संभव है, बिल्कुल। ये स्वामी जी महाराज ने की धुन है। सारी दुनिया एक पास से, मेरा राम प्यारा एक पास से हो सकता है। और हम जानते हैं इन्हीं बुक से, राइट, और महाराज की देन से कि वे भी अकेले रहे हैं, लेकिन उनका राम प्यारा उनके साथ हुए हैं, राइट। जब सारी दुनिया को वो तिलांजलि दे के आगे गए, केवल अपने राम के लिए, केवल अपने राम के साथ रहने के लिए। तो ये बुक क्लब से हम सीखते हैं। और आज के पावन दिवस पर छोटे बच्चों के लिए भी बुक क्लब आरंभ हुआ है। और डेफिनेटली हम जो पेरेंट्स 5 से 7 साल के बच्चों को लाना चाहते हैं, इनमें ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि वो बचपन ज़रूर लेके आए और बच्चे सीखे इस तरह से बनना स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार, राइट। सो ये स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं, जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें से चुन कर, राइट। और डेफिनेटली हम बिल्कुल जहां भी जाएंगे, जहां भी बैठते हैं, उनको भी बोलते हैं आप भी ऐसे बनिए, आप भी ऐसे कीजिए। अगर आपका द्वेष और घृणा है हमारे साथ, तब भी हम कहते हैं कि आप भी ऐसे बनिए, आप भी स्ट्रांग बनिए, आप भी राम नाम से सब कुछ संभव कर सकते हैं, राइट। आप भी अपना कार्मिक साइकिल तोड़ सकते हैं, आप भी सबको क्षमा कर सकते हैं बचपन से, है ना। सो कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आज के दिवस की बहुत बहुत सबको बधाई। सो आज अगर जप योग करना चाहें तो जरूर कीजिएगा कि राम नाम से मुझ में बल मिल रहा है सबको क्षमा करने के लिए। हाँ, राम नाम से मैं एक न्यू जो पतझड़ मौसम होता है, फॉल सीजन जिसे कहते हैं, बहुत सुंदर मौसम किस लिए होता है, आध्यात्मिक वे से भी बहुत सुंदर होता है। क्यों? क्योंकि जो पत्ते शेड होते हैं, है ना, और पेड़ को कितने प्रिय होते हैं पत्ते, बहुत प्रिय होते हैं, राइट, क्योंकि उसका भोजन बनाते हैं। हाँ, उस पर कितने लोग उन पत्तों के कारण आके बैठते हैं, है ना, शेड में। आप विंटर में कौन पेड़ के नीचे बैठता है ना, जहाँ पत्ते नहीं हैं। लेकिन पत्ते वृक्ष को सौंदर्य देते हैं, लेकिन जो वृक्ष हैं वो फिर भी पत्तों को गुड बाय कहते हैं,
वो सुंदर भी हो तब भी बाय कहते हैं, है ना। जो सूख गए हैं वो अपने आप नीचे गिर के पेड़ गुड बाय करता है। क्यों? क्योंकि उससे पता है स्प्रिंग में, वसंत में नई पंखुड़ियां आएंगी, नए सिरे से मैं स्टार्ट कर सकूंगा। तो जब पतझड़ होती है उसके बाद वो साधना करता है ना। जो पत्तों ने उसको दिया होता है सारा भोजन, उसने स्टोर करके रखा होता है और वो साधना करता है। आप देखेंगे जितने भी पेड़ हैं जिनके पतझड़ होते हैं, उनकी टहनियां ऊपर को होती हैं, मानो प्रार्थना कर रही हो, साधना कर रही हो। और फिर जब पत्ते आते हैं वो झुक जाती हैं टहनियां फिर से, है ना। कितना सुंदर है। सो देखिए आज अभी महाराज ने कैसे पेड़ की बात की। हर साधक अपने माँ के नाम का जरूर, अपने गुरु के नाम का वृक्षारोपण करे, अपने एरिया को हरा भरा बनाए। आप एक कर सकते हैं, जरूर एक पेड़ जरूर लगाइए अपनी लाइफ टाइम में। आप 10 लगा सकते हैं, आपकी क्षमता 10 लगाने की है, आप 10 वृक्ष लगाइएगा। आप 100 लगा सकते हैं, आप 100 वृक्ष लगाइएगा, लगाते जाइएगा। और लेकिन उनकी केयर जरूर करनी है, राइट। सो बहुत सुंदर कार्य बहुत सुंदर लोग कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए। आप भी कीजिएगा, अपने बच्चों को भी ये सिखाइएगा। सो आज के पावन दिवस पर जरूर वृक्षारोपण कीजिएगा और 9 दिसंबर तक करते जाइएगा। जबकि इतना बढ़िया अभी विंटर सेटिंग नहीं हुई है तो फॉल में किया जा सकता है, जबकि कई देशों में तो ठंड हो गई है, पर फिर भी राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।